पितृऋण। पिता वह शब्द है जो अपने आप में समूचा शब्दकोश समेटे हुए है, जिसके कंधों पर उसकी संतान के सपने पल रहे होते हैं। एक माँ अपनी संतान को अपनी गोद में रखती है ताकि वह जो देख रही है वह उसका बेटा या बेटी भी देख सके, परंतु एक पिता अपने पुत्र को अपने कंधे पर बिठाता है ताकि उसका बेटा या बेटी वह भी देख सके जो पिता नहीं देख पा रहा है। एक पुत्र का भी कर्तव्य है कि वह पिता के ऋण को चुकाए और अपने सुकर्मों से पिता की कीर्ति को बढ़ाए। जानिए पुराणों की एक कहानी के माध्यम से। कहानी। जिस उद्दालक के एक शिष्य कहोल थे, उनका विवाह सुजाता से हुआ। नवदंपति एक जंगल में आश्रम बनाकर रहने लगे। कुछ वर्षों के उपरांत सुजाता गर्भवती हो जाती है। माता की इच्छा थी कि मेरा बालक सबसे विद्वान पैदा हो, इसलिए अपने पति से वेद पुराण सुनती रहती थी। एक दिन कहोल वेद मंत्र सुना रहे थे, तभी गर्भस्थ बालक अपने पिता से कहता है कि उच्चारण करते समय आप प्रत्येक वैदिक मंत्र में 8 अशुद्धियाँ कर रहे हैं। क्रोधित होकर कहोल ने बालक को टिप्पणी करने की वजह से 8 अंगों से विकलांग होने का श्राप दे दिया। इसी मध्य जंगल में अकाल पड़ गया और सुजाता ने अपने पति कहोल से कुछ धनार्जन करने के लिए राजा जनक के यहाँ भेज देती है। राजा जनक का वंदनी नामक एक दरबारी कहोल को शास्त्र में पराजित कर देता है और वरुण पास के द्वारा दृश्य को जल में डुबो देता है। उद्दालक सुजाता को सब घटना बता देते हैं और यह घटना बालक अष्टावक्र जी से छुपाकर रखने को कहते हैं। कुछ दिनों बाद जब अष्टावक्र जी बड़े होते हैं तब उन्हें अपने पिता के बारे में पता चलता है, तो तुरंत ही राजा जनक की सभा में पहुंच जाते हैं। अष्टावक्र जी भरी सभा में जाकर खड़े हो गए। उनका 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब चाल देखकर सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र जी ने कहा, हंसो मत, मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ। कौन है जो मुझसे शास्त्रार्थ करेगा? राजा जनक ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कई प्रश्न पूछे। जब अष्टावक्र जी ने सभी के सही उत्तर दिए तब उन्होंने वंदनी से शास्त्रार्थ की आज्ञा दी। शास्त्र में अष्टावक्र जी ने वंदनी को हरा दिया। शास्त्रार्थ में हारने के कारण अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजन, यह हार गया है, अतएव इसे भी मेरे पिता की तरह जल में डुबो दिया जाए। तब वंदनी कहने लगे कि हे राजन, मैं वरुण का पुत्र हूँ। मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है। मैं तत्क्षण ही उन सभी को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वंदनी के इतना कहते ही जल में डुबोए गए सभी ब्राह्मण जनक की सभा में प्रकट हो गए, जिसमें अष्टावक्र जी के पिता कहोल भी थे। अष्टावक्र जी ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। कहोल जी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को गले लगाकर कहा, तुम जाकर नदी में डुबकी लगाओ। जैसे ही अष्टावक्र जी डुबकी लगाकर बाहर आए, उनका शरीर ठीक हो चुका था। वह एक सुंदर युवक के रूप में सामने खड़े थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी माता पिता के ऊपर दोहा लिखा है, मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करिय स्वभाव, लय लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय, न तरु जन्म जग जाय।